आज टॉपिक है हमारा इंटीजर्स। लास्ट क्लास जो आपको दी थी वो थी नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में नंबर्स की बात की थी हमने, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। तो आज हम बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन है, इंटीजर्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। यानी कि नेचुरल नंबर का कलेक्शन, उसके साथ में उसके अपोजिट नंबर नेगेटिव और जीरो को इंक्लूड कर लें तो क्या बनेगा हमारा इंटीजर्स। ठीक, तो इंटीजर्स है हमारा, इसकी डेफिनेशन है, इसके एक शॉर्ट में और हम डेफिनेशन बना सकते हैं इंटीजर्स की। तो द इंटीजर्स आर द collection of whole numbers and their opposite। तो क्या हुआ ये हमारे इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू प्लस इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट अप टू माइनस इनफाइनाइट। ये हमारे क्या है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का आज हम फर्स्ट चैप्टर रीड करते हैं, पढ़ते हैं उसको। ठीक है, तो इसके फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है सेल्फ प्रैक्टिस 1A, उसके पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन के बारे में। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच नंबर ऑफ एज एन इंटीजर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 17,000। अब इसमें प्रॉफिट क्या साइन डिनोट करेगा और लॉस क्या साइन डिनोट करेगा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये अंडरस्टैंड कराया गया है। तो प्रॉफिट की जब बात आती है तो प्रॉफिट हमें डिनोट करता है पॉजिटिव साइन की तरफ और लॉस जो डिनोट कराएगा हमें नेगेटिव साइन की तरफ। तो प्रॉफिट ऑफ रुपीज 17,000 इन फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है 17,000 का, तो आपका आंसर आएगा प्लस 17,000। एंड अ लॉस ऑफ ₹5,000 इन द सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर में कितना आएगा 5,000 लॉस। तो सेकेंड ईयर के लिए इसका आंसर बनेगा -5,000। फर्स्ट का बी पार्ट है इसका, विथड्रॉल ऑफ ₹800 फ्रॉम द बैंक। तो बैंक से आपने विथड्रॉ किए हैं 800 रुपीज, तो इसके लिए आएगा -800। ठीक है, और इसके फर्स्ट का सी का आंसर आएगा आपका 5 डिग्री अबव 0 डिग्री। तो 5 डिग्री अबव ये 0 है, तो अबव का मतलब ऊपर 1 2 3 4 और 5। तो इसका आंसर आएगा आपका +5। तो 5 डिग्री अबव, अबव का मतलब पॉजिटिव ऊपर, और बिलो आता तो क्या आता माइनस साइन आता नेगेटिव। डी इसका आंसर होगा आपका 2000 मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल से कितना 2000 अबव। तो अबव के लिए क्या आएगा आपका पॉजिटिव साइन, बिलो के लिए मैंने बताया था क्या आएगा नेगेटिव साइन। अब ई है इसका आंसर, फर्स्ट का ई 500 मीटर बिलो द सी लेवल। तो 500 बिलो का मतलब -500, ये आंसर आएगा। एफ का आंसर आएगा इंक्रीज इन वेट 5 किलोग्राम। इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव यानी कि प्लस,
तो 5 किलोग्राम क्या आएगा आपका प्लस, ठीक है। और इसका आएगा एफ के बाद जी, डिक्रीज इन वेट 2 किलोग्राम, तो डिक्रीज के लिए क्या आएगा माइनस साइन, तो आपके लिए इसका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सारे ये हैं, आपके क्लियर हो गए होंगे। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन आपका ग्राफ ईच इंटीजर्स एंड इट्स अपोजिट ऑफ ए नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे क्या बनाना है, इंटीजर्स को बताना है, उसका अपोजिट बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यानी कि 7, तो 7 होगा हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का अपोजिट क्या होगा नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो 7 का जो अपोजिट होगा क्या होगा -7। तो इस टाइप से आपका सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से है, आपको नंबर लाइन बनाना है, उस पर ड्रॉ करना है कि आपका कहाँ दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है और इसका अपोजिट क्या आएगा -7 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में है क्वेश्चन हमारा कंपेयर द इंटीजर्स यूज सिंबल मोर देन और लेस देन। तो यहां पर क्वेश्चन है आपका पहला थर्ड का ए -10 और -15। अब मोर देन कौन सा होगा, लेस देन कौन सा होगा, इसमें ये डिफाइन करना है। अब यहां देखो 0 है 1 2 3, -1 -2 -3। जितना हम राइट हैंड की तरफ चलेंगे इंक्रीज करेंगे नंबर इंक्रीज होगा प्लस होगा, और जितना लेफ्ट हैंड की तरफ हम बढ़ेंगे नंबर क्या होगा डिक्रीज होगा। तो बात करें हम 1 और 0 की, तो दोनों में कौन सा मोर देन है, 1 मोर देन है 0 से। 1 और 2 की बात करें तो 2 मोर देन होगा किससे, 1 से। 1 और 3 की बात करें हम तो 1 लेस देन होगा किससे, 3 से, यानी 3 मोर देन होगा 1 से। तो ये नंबर बड़ा है। तो अब इनकी कंपैरिजन करी जाए 0 से बाद इन नंबरों की कि 0 और -1 में, तो मोर देन क्या होगा 0। -2 और 0 की बात करें हम तो 0 मोर देन होगा किससे, -2 से, यानी कि जो नंबर हमारे लेफ्ट राइट साइड आएगा वो मोर देन होगा और जो नंबर हमारे लेफ्ट साइड आएगा वो क्या होगा, लेस देन होगा। अब यहाँ -10 है -15, तो -10 किधर आएगा, इधर, और -15 को कहां पर आएगा, और इधर पहुंच जाएगा। तो -15 मोर देन होगा या 10 मोर देन होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड ये आ रहा है। तो -10 मोर देन -15, ठीक है। यदि इनके साइन हटा दें हम 10 और 15 की बात करें तो क्या होगा, 15 मोर देन होगा 10 से। यदि साइन इनको हम नेगेटिव दोनों तरफ लगा दें तो इस साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, लेस देन का क्या हो जाएगा, मोर देन हो जाएगा। यहाँ पर ये लेस देन था 10, अब 10 -10 क्या हो गया, मोर देन, यानी कि अपोजिट साइन लगने के बाद में साइन भी हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा अपोजिट हो जाता है। या आप इस तरीके से समझ लो, यदि दोनों नंबरों के आगे माइनस साइन लगा हुआ है तो आपको जो बड़ा नंबर दिखाई देता है नेचुरल नंबर में वो क्या होगा, वो छोटा होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि हमारा यहाँ साइन लगेगा किस तरह का, इस तरह का, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसी में से सेकंड क्वेश्चन है उसको डिफाइन कराते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका बी -29 -90, तो दोनों में कौन सा मोर देन होगा, 90। यदि साइन हम दोनों को मिटा दें तो कौन सा मोर देन होगा, 29। यदि माइनस साइन लग जाए तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। सी, इसका सी पार्ट है -20 और 20। यहां से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ये नेगेटिव है और पॉजिटिव है। यदि एक नंबर हमारा पॉजिटिव है और एक हमारा नंबर नेगेटिव है
तो सीधी सीधी सी बात है, पॉजिटिव वाला क्या होगा, मोर देन होगा, और नेगेटिव नंबर क्या होगा, लेस देन होगा। सी के बाद आती है क्वेश्चन डी की 7 और -7, बिल्कुल सेम है, यहाँ 7 पॉजिटिव है, यहाँ 7 नेगेटिव है, तो कौन सा मोर देन होगा, पॉजिटिव 7, क्योंकि ये नंबर कहाँ का है, -7 इधर आएगा और पॉजिटिव 7 इधर आएगा 0 से, तो 0 से इधर जितना भी चलेंगे नंबर इंक्रीज करेगा, और 0 से इधर जितना बढ़ोगे नंबर डिक्रीज करेगा, नेगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। 3 के बाद आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो 4 क्वेश्चन है, यूज ए नंबर लाइन टू ऑर्डर द इंटीजर्स फ्रॉम टू लिस्ट टू द ग्रेटेस्ट। लिस्ट से क्या करना है, लिस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट की तरफ चलना है। तो 4 का एक क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, -4, 3, -6, -7 और 6। तो हमें क्या करना है, लिस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ। तो सबसे लिस्ट नंबर होगा हमारा -7, उससे मोर देन होगा -6, उसके बाद आएगा -4, उसके बाद आएगा 3 और उसके बाद आएगा 6। ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, उससे ग्रेटेस्ट ये है, फिर ये है, और ग्रेटेस्ट नंबर होगा हमारा इस पर क्वेश्चन में 6। 4th का बी पार्ट शेयर हियर, -8, -10, -3, 0 और -6। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा हमारे यहाँ -10, उसके बाद -8, -6 और -3 और 0। 0 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, दीज नंबर्स। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम किस पर, 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का ए पार्ट है, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच। तो हमें क्या निकालना है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने आपको पहले बताई थी, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है, इंडिकेट करती है किसके, सिंबल को। इस सिंबल को हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है, इंडिकेट करती है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में, यहां पर -27। तो नेगेटिव साइन को क्या करेगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, प्लस का 27। बी पार्ट 18 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 18। सी पार्ट -509, तो इसका आंसर आएगा 509। यानी जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव होगी, और जो पॉजिटिव होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि x मोर देन बताया था, मोड x है, यदि x मोर देन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, +x होगी, और माइनस मोड x है, x लेस देन है 0 से, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव x होगी, लेकिन x लेस देन में कंडीशन क्या होगी, माइनस होगी, माइनस की भी क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 509 आ गया। D है 306, और 306 का आंसर क्या आएगा, 306। तो आपका ये 5th क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वैल्यू का, ठीक है, तो आप यहां से क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका 6th क्वेश्चन, कंपेयर राइट, सिंबल ही है ये और ये, मोर देन और लेस देन और इक्वल, ठीक। तो इसमें है आपके 6 का एक क्वेश्चन 35 और 35। बी क्वेश्चन है आपका -19 और -27 एब्सोल्यूट वैल्यू है। सी -5, ठीक, और 5। पहले इन तीनों को करते हैं। 35 ये पॉजिटिव है, 35 पॉजिटिव है, कैसे साइन आएगा, इक्वल साइन आएगा। ये -19 है, ये -20 है, इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं। तो -19 तो ये रहेगा, ठीक, यहाँ पर साइन लगाना है,
-27 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या निकलेगी 27, तो यहाँ पे साइन क्या लगाएगा मोर देन रहेगा। यहाँ पर -5 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो 5 आएगा, माइनस साइन यहाँ पर लगा हुआ है तो माइनस साइन, ठीक। इसके बाद में इसकी 5 की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू 5 आएगी, तो इन दोनों में कौन सा मोर देन होगा, ये मोर देन होगा। तो इस तरह से आपका 6 क्वेश्चन है, 6 के और भी पार्ट हैं, इसके डी पार्ट करते हैं। तो 6 का डी पार्ट है आपका -200 और -300। तो -200 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 200 और -300 होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव 200, ठीक है। डी के बाद आपका आएगा डी ई, और ये है -25 और 25, तो ये नेगेटिव साइन है इसमें, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे 25 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 25, तो दोनों क्या है इक्वल है, तो साइन क्या लगेगा इक्वल साइन लगेगा। ई के बाद आता है आपका एफ, एफ में आता -39, सिंपल है लगाना इसमें 35, तो 39 की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस की 39, ये माइनस साइन ये वाला यहाँ पर जो लगा हुआ है, और ये माइनस के 35, दोनों माइनस नंबर है, लेकिन मोर देन कौन सा होगा -35, तो हमारा साइन होगा माइनस के 35। तो 6 क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं हम किस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राइट द अपोजिट ऑफ 45 का अपोजिट क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी 45 और होगा माइनस के 45, ठीक है। बी क्वेश्चन है इसका -50, तो -50 की वैल्यू क्या होगी 50, और इसका अपोजिट जो आप निकालोगे वो होगा माइनस के 50। सी क्वेश्चन, सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का -25, सोल्व करेंगे इसको। -25 की एब्सोल्यूट वैल्यू 25 माइनस साइन ये, और इसका अपोजिट निकालना है, तो क्या आएगा 25, ये सारे अपोजिट है। डी -18, तो 18 की एब्सोल्यूट वैल्यू 18 -18 है, और इसका अपोजिट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 80। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 में डिफाइन करना है, लिस्ट द मंथ इन ऑर्डर फ्रॉम कोल्डेस्ट टू वार्मेस्ट, ठीक है। कोल्डेस्ट से वार्मेस्ट की तरफ, यानी कि इंक्रीज करता हुआ चलना है। कोल्डेस्ट का मतलब नेगेटिव और वार्मेस्ट का मतलब पॉजिटिव की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो सबसे नेगेटिव नंबर जो स्मॉलेस्ट होगा वो क्या होगा आपका अगस्त। अगस्त में -90 है, तो कोल्डेस्ट होगा। इसके अकॉर्डिंग, इसके मुकाबले जुलाई में आप पहुंचोगे तो -88 है, ठीक है। तो ये इससे वार्मेस्ट हुआ। तो उसके बाद किसकी बारी है, जुलाई की। जुलाई के बाद आप देखोगे सितंबर, सितंबर में कितना -87, तो इससे वार्मेस्ट क्या हुआ, सितंबर हुआ। तो उसके बाद मई, उसके बाद जून, अप्रैल, मार्च और अक्टूबर। तो इसको मैंने डिफाइन कर दिया, आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, ठीक है, कोल्डेस्ट से वार्मेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग नंबर लाइन टू फाइंड इज सम। तो हमें इसका क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है इसका नंबर लाइन का। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ए 6 + 2। तो आप नंबर लाइन पर भी जाओगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... तो हमारे क्या है 6।
6 से क्या करना है, +2 चलना है, तो 6 से +2 कहां पर पहुंचेंगे, यहां पर, तो 6 + 2 क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 8। तो आंसर हमारा आ जाएगा 8। तो नंबर लाइन यूज किया हमने, तो 2 नंबर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे इधर पॉजिटिव साइन की तरफ, ठीक है, और यदि डिक्रीज होते तो किस तरफ करते हैं हम, नेगेटिव साइन की तरफ। तो 6 + 2 यानी 7 8, तो आंसर क्या आ गया हमारा 8। तो हमारा 8 9th का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे ही आपका 9th का आपका बी दिया हुआ है, ठीक है, -4 + -3, इसका मतलब है 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, तो हमारा -4 है जी, और क्या करना है, माइनस के 3 और ऐड करना है, तो -3 नेगेटिव साइन की तरफ चलेंगे क्योंकि प्लस माइनस, तो 4 5 6 7, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -7। तो -7 हमारा आंसर आएगा। इसी क्वेश्चन के आपके पार्ट हैं सी और डी, तो सी और डी को आप जब डिफाइन करोगे 8 + -10, तो इसका क्या जाएगा 8 - 10, आपको इसी तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो 8 - 10 कितना आएगा, -2 आंसर आएगा, और डी पार्ट का जो आंसर आएगा इसके का -4 और +7, 7 और -4, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इसके आंसर है ये, ठीक है, मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम किस पर, क्वेश्चन नंबर 10, और 10th क्वेश्चन है फाइंड ईच सम। तो यहां पर सम निकालना है -15 प्लस और -7, तो -15 -7, तो -15 -7 दोनों सेम साइन के नंबर है। जब दोनों सेम साइन के नंबर होंगे तो साइन तो सेम ही रहेगा, क्या आएगा माइनस, और कितना हो जाएगा 15 और 7 22, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 22। 10th का ए पार्ट, 10th का बी पार्ट है आपका 13 + 27, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर है, जब दोनों सेम साइन के होंगे क्या होंगे, नंबर ऐड हो जाएंगे, तो 7 और 3 10, 2 और 1 3 और 1 4, तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा 40। इसका सी क्वेश्चन, सी पार्ट देखना है 10th का, -44 और +4, -44 में +4 ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो जो आपका नेगेटिव नंबर है आपको वो ग्रेटेस्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट नंबर है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, तो -44 और +4, जब भी अपोजिट साइन होंगे, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तो नंबर हमारे क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, यानी कि अपोजिट साइन में क्या करेंगे, हम लेस करेंगे नंबर को, और जब सेम साइन में होंगे तो नंबर हमारे ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन आएगा नंबर्स के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर ये -44 है, तो 44 में 4 तो जा नहीं सकते क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 44 में से 4 को हम लेस तो करेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, नेगेटिव ही आएगा, तो 44 में से 4 गए तो कितना है 40। जब अपोजिट एक साइन और दोनों साइन अपोजिट होंगे एक दूसरे के, तो हमारे नंबर लेस ही होगा। इसका डी पार्ट होगा आपका 30 + -60, 30 ये प्लस ये माइनस कितना आ गया -60, तो ये प्लस का है, ये है माइनस का नंबर, तो क्या होंगे नंबर लेस। 10 में 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, -24, तो आंसर आएगा 24। 10th का डी के बाद आता है आपका ई, और ई आपका -94 प्लस -6, तो -94 ये प्लस और ये माइनस, दोनों की मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट के साइन यदि माइनस साइन होता है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस माइनस माइनस, दोनों सेम साइन है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। 94 और 6 100, तो आंसर क्या जाएगा आपका -100। ई के बाद आता है आपका एफ, 39 प्लस -9, और 39 ये प्लस और ये माइनस क्या आएगा, 9 माइनस, 39 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर आपका 30। एफ के बाद आता है जी, और जी है आपका 50 माइनस एब्सोल्यूट -50,
तो 50 माइनस 50 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 50, ये माइनस साइन ये वाला, और माइनस 50 की वैल्यू 50 और 50 माइनस 50 इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ गया आपका 0। तो 10th के सारे पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं हम 11 पर, ठीक है। तो 11th के फर्स्ट पार्ट है आपका ये 11th क्वेश्चन है, फाइंड द ईच ऑफ सम। अब 3 नंबर दे दिए हैं और 3 नंबर का हमें क्या करना है, तीनों नंबरों का सम करना है। -18 प्लस 29 प्लस -11, तो -18 प्लस 29 और -11। अभी 29 कैसा है पॉजिटिव और ये नंबर कैसे हैं दोनों नेगेटिव, तो दोनों सेम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं। तो 8 माइनस 8 और 1 9, 1 और 1 2 माइनस 29 और 29 में से 29 क्या आंसर आया आपका 0। तो 11th का ए पार्ट का आंसर हो गया आपका 0। 11th का बी पार्ट है आपका माइनस एब्सोल्यूट 25 अंदर है, ठीक है, प्लस 9 माइनस और माइनस के 4। तो 25 की एब्सोल्यूट वैल्यू 25 माइनस 25 की, ये प्लस 9 ये माइनस 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4। तो 29 और 25 सॉरी 9 दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो कितना आ जाएगा आपका 34 और -4, 34 में से 4 जाएगा तो आंसर क्या आएगा आपका 30, ठीक है। तो इसके आपके 11th के 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट मैंने करा दिए हैं। तो सारे पार्ट मैं कराते जा रहा हूँ, बस सिर्फ आपको क्या करना है रिवाइज करना है, देखना है, चीजों को ठीक से समझना है। क्वेश्चन नंबर 12 और 12 का आपका क्या करना है डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ए पार्ट है 8 माइनस 15। अब यहाँ पर दोनों का डिफरेंस निकालना है, 8 पॉजिटिव है और 15 नेगेटिव है, जबकि लगता है कि हमें 15 ज्यादा बड़ा है, जबकि 15 क्या है प्लस, यहाँ पर छोटा नंबर है, तो 8 में से 15 जाएगा नहीं जा सकता, लेकिन माइनस किससे करेंगे हम 15 से। 15 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 7, लेकिन 15 क्या है नेगेटिव है, तो ये नंबर नेगेटिव वाला बड़ा है, तो इसलिए क्या लगाएंगे माइनस का साइन लगाएंगे, तो माइनस से क्या जाएगा 7। इसका बी पार्ट होगा आपका -7 माइनस और -12, तो -7 माइनस माइनस प्लस प्लस 12 में 7 किया तो क्या बचा 5, तो आंसर क्या आ गया आपका 5। इसका सी पार्ट आपका होगा 3 माइनस 7, तो 3 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 3 कितना आ गया आंसर 10। डी 12 का 8 माइनस और -15, तो 8 माइनस माइनस प्लस और प्लस के 15 और 8 प्लस 15 कितना आ गया 23। दोनों पॉजिटिव है, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों नंबर क्या हो गए ऐड हो गए, तो आंसर आ जाएगा आपका 23, ठीक है। इसका ये पार्ट ट्वेल्थ का ये पार्ट है -8 और -12, दोनों सेम साइन के नंबर है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस, तो दोनों क्या हो जाएंगे 8, लेकिन हमारा साइन क्या आएगा माइनस का। 12 और 8 कितना आ गया 20, तो आंसर आ गया आपका 20। ई एफ 9 माइनस और -9, तो 9 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 9 और 9 कितना आ जाएगा 18, तो आंसर आपका आ जाएगा 18। एफ पार्ट होगा आपका जी 89 माइनस -11, तो 89 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 8 9 1 10 10 और 1 8 1 9 और 1 10, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 100, तो आंसर आ जाएगा आपका 100, ठीक है। जी के बाद आता है आपका एच, तो एच होगा आपका -29 माइनस 130, ठीक है, और -29 माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा आपका +30, ये पॉजिटिव है और ये कैसा है नेगेटिव है, अपोजिट साइन है,
यानी कि प्लस का नंबर है, ये माइनस का, तो 130 से क्या जाएगा माइनस का 129, इसका साइन ये है और इसका साइन ये है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1, कैसा पॉजिटिव, तो आंसर आएगा हमारा +1 आंसर। ठीक है, तो आपके 12 पार्ट मैंने करा दिए हैं। ठीक, इसके बाद में आपके 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 और 13 का डायग्राम है ये, तो सी लेवल है, सी लेवल से जो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है डीपेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, तो डीपेस्ट पॉइंट होगा हमारा ये 11,600 सी लेवल से, और हाईएस्ट माउंटेन टॉप दे रखी है 8,846, और दोनों के बीच में क्या पूछा गया है, इसका और इसका दोनों का डिफरेंस, इसका हाइट का, यहाँ से इसकी हाइट कितनी होगी, तो क्या हो जाएगा 11,600 प्लस 8,846, दोनों को हम प्लस करेंगे तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो आएगा वो 20,446 मीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये सी लेवल है, यहाँ पे 0 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से ये इससे इतना अबव हो गया, ये इससे बिलो हो गया, दोनों क्या हो जाएगा डिफरेंस निकालने की, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ 11,600 दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो ये क्या है, ये अबव है, तो 8,846 माइनस, और डिपेस्ट के लिए क्या करते हैं -8, 11, 6, 0 और 0, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस माइनस प्लस होने के बाद में आपका आंसर आएगा ये। ठीक है, उसके बाद में आते हैं आप क्वेश्चन नंबर आपके 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 50। दो इंटीजर्स है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड, सपोज करो ये दोनों का सम कितना है 50 है, वन ऑफ देम इज -38, तो इसमें से एक नंबर हमारा -38 है, हमें सेकंड नंबर निकालना है, दोनों का सम कितना है 50, ये नेगेटिव है, इक्वल से अपोजिट साइन जाएगा इधर, तो फिर माइनस का क्या हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस 38, तो सेकंड नंबर कितना जाएगा 50 + 38 88, तो आंसर आ जाएगा आपका 88। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, तो 15 क्वेश्चन है, इफ P and Q are two integers, P और Q क्या है, दो इंटीजर्स हैं, such that P is the producer of Q, P प्रोड्यूसर है Q का, then P minus Q इक्वल टू, तो P minus Q इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 0, तो P minus Q इक्वल टू आ जाएगा आपका 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0। क्वेश्चन नंबर 16, विच सम इज नॉट नेगेटिव, कौन सा सम नेगेटिव नहीं है, -30 प्लस -30, -40 और -30 कितना आएगा -70, ये तो नेगेटिव है, तो इसलिए आपका आंसर नहीं है ये। बी पार्ट है 16 का, -70 और +65, तो -70 + 65, तो माइनस साइन भी आएगा, ठीक है, कितना -5, तो ये भी आपका पॉजिटिव नहीं होगा, इज नॉट नेगेटिव, इज नॉट नेगेटिव मतलब आंसर हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। सी पार्ट -63 + 82, तो 82 63, 12 में से 3 गया, कितना बचा 9, ठीक है, 7 में 6 गया 1, तो आंसर कैसा आया पॉजिटिव, ठीक है, तो आंसर आया आपका पॉजिटिव, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा सी, ये सी आपका आंसर सही होगा, बाकी सब क्या होंगे गलत होंगे। तो आपकी ये आज मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज कराई है, ठीक है, टीचर्स की, और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपकी अपलोड करूंगा, आपको वो भी दूंगा। तो हर प्रत्येक क्लास की प्रत्येक चैप्टर की हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। अभी इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है, नेचुरल नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्लास वाइज आपके पास में हर टॉपिक की वीडियो आपके पास होगी, ठीक है, चाहे वो छोटी क्लास से ही, चाहे वो 6th क्लास है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, ठीक है। और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है वो इसलिए भी किया है क्योंकि मैं कंपटीशन एग्जाम के बच्चे भी पढ़ाता हूँ, उनकी तैयारी कराता हूँ, काफ़ी बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं, ठीक है, तो
प्रॉब्लम है लॉकडाउन की वजह से, स्टूडेंट्स को भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए वीडियो भी अपलोड हो रही है, और जो कंपटीशन वाले बच्चे होंगे उनके लिए भी वीडियो अपलोड होंगी। ठीक है, तो टाइम टाइम पर मैं करता रहूँगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। थैंक यू सो वेरी मच।